पात्र लिया बंधुओं, राजा दशरथ के हाथ में दे दिया। गुरुदेव की आज्ञा से राजा दशरथ ने उस खीर के 3 भाग किए। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग तो कौशल्या रानी को दे दिया बड़ी को, और आधे में से 2 भाग किए आधा आधा, एक केकई को दे दिया और एक सुमित्रा रानी को दे दिया। जैसे ही सुमित्रा रानी के हाथ में वो खीर का भाग आया, उसी समय एक पक्षी गिद्धी जो थी वो उड़ती हुई आई और आकर के झपट्टा मार करके सुमित्रा जी के हाथ से वो खीर लेकर के उड़ गई। और उड़ करके कहां गई? अंजनागिरी पर्वत पर माता अंजना अंजलि फैला करके पुत्र कामना के लिए तपस्या कर रही थी। उस गिद्धी ने ले जाकर के वो खीर का भाग उसकी अंजलि में डाल दिया। अंजना माता ने उसको पान कर लिया। बंधुओं, जिस खीर से हमारे रामलला सरकार का प्राकट हुआ है, उसी खीर से वीर वर बजरंगबली हनुमंत लाल जी का प्राकट हुआ है, हनुमान जी का प्राकट। और ये प्रमाण है, अप्रमाणित बात मंच से नहीं बोलेंगे। आप लोग हनुमान जी की आरती करते हो तो आरती में क्या गाते हो? आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ के कला। यानी जिस खीर से राम जी का प्राकट हुआ, उसी कला के अवतार हनुमंत लाल जी महाराज। ये राम जी के पंचम भ्राता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी का प्राकट हुआ, सुमित्रा के हाथ से वो भाग गिरधी ले गई। सुमित्रा जी उदास हो गई। जब सुमित्रा जी को उदास देखा, केकई रानी ने और कौशल्या रानी ने, तत्क्षण कौशल्या रानी ने अपने खीर के भाग में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। केकई रानी ने भी अपने खीर के भाग में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास 2 भाग आ गए। सुमित्रा रानी प्रसन्न हो गई और कहा, बहन कौशल्य, तुमने मेरी गोद भरने के लिए अपने भाग में से मुझे प्रसाद दिया है। बहन केकई, तुमने अपने भाग में से मुझे भाग दिया है। मैं वचन देती हूं, इन 2 भागों से अगर मेरे 2 पुत्र या 2 संतान हुए तो एक संतान को तो तुम्हारी संतान की सेवा में सौंप दूंगी और एक संतान को केकई बहन तुम्हारे संतान की सेवा में सौंप दूंगी। बंधुओं, सुमित्रा रानी के 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा में सौंप दिया और शत्रुघ्न जी को भरत जी की सेवा में सौंप दिया। भरत जी की सेवा। सुंदर खीर खाई है। नियम उपवास से तीनों रानियों ने 1 वर्ष तक पालन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुंदर घड़ी मुहूर्त आ गया, समय आ गया, भगवान के प्राकट का समय आ गया। सारी घड़ियां, तिथियां सब क्रम से खड़ी हो गई। प्रतिपदा से लेकर के सारी तिथियां खड़ी है। भगवान प्रतिपदा के पास गए। प्रतिपदा ने कहा, प्रभु आप मुझ में अवतार धारण करो। मैं बहुत बड़ा दिन हूं प्रभु, मुझे बहुत त्योहार के रूप में जाना जाता है। मैं गुड़ी पड़वा हूं, बहुत बड़ा त्योहार हूं। प्रभु आप मुझ में अवतार ले लो। भगवान आगे चले। द्वितीया की बारी आई। द्वितीया ने कहा, प्रभु आप मुझ में अवतार ले लो। मैं बहुत बड़ा त्योहार हूं, भाई दूज पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता हूं, आप मुझ में अवतार ले लो नाथ। भगवान आगे चले। तृतीया की बारी आई। तृतीया ने कहा, प्रभु आप मुझ में अवतार ले लो। मैं बहुत बड़ा त्योहार हूं, अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता हूं, आप मुझ में अवतार लो नाथ। भगवान आगे चले। चतुर्थी की बारी आई। चतुर्थी ने कहा, प्रभु मैं बहुत बड़ा त्योहार हूं, गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती हूं, आप मुझ में अवतार ले लो नाथ। भगवान आगे बढ़े। पंचमी की बारी आई। पंचमी ने कहा, प्रभु आप मुझ में अवतार ले लो। मेरे अंदर तो अनेकानेक त्योहार मनाए जाते हैं, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी, बसंत पंचमी, अनेकानेक त्योहार मनाते हैं लोग, आप मुझ में अवतार ले लो नाथ। भगवान आगे गए। षष्ठी की बारी आई। षष्ठी ने कहा, नाथ आप मुझ में अवतार ले लो। मैं बहुत बड़ा त्योहार हूं, सूर्य षष्ठी के नाम से बिहार में मनाई जाती हूं, आप मुझ में अवतार ले लो। भगवान आगे गए। सप्तमी की बारी आई। सप्तमी ने कहा, प्रभु मैं शीतला सप्तमी हूं, आप मुझ में अवतार ले लो नाथ, मैं बहुत बड़ा दिन हूं। भगवान आगे बढ़े। अष्टमी की बारी आई।
अष्टमी ने कहा प्रभु मैं दुर्गा अष्टमी हूं, बहुत बड़ा त्योहार हूं, आप मुझ में अवतार ले लो नाथ, आप मुझ में ले लो। नौमी की बारी आई, लेकिन जैसे ही बंधुओं नौमी की बारी आई, नौमी चुप खड़ी हुई थी, नीचे गर्दन करके चुप खड़ी थी। भगवान गए, भगवान ने पूछा नौमी तुम कौन हो, तुम बताओ, तुम क्यों चुप खड़ी हो नीचे गर्दन करके। नौमी ने कहा प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो खाली हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। भगवान ने कहा जो मैं करता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, वहां मैं प्रकट नहीं होता, जो निर्मल है खाली है वहीं मैं प्रकट होता हूं। नौमी तुम चिंता मत करो, मैं तुम में अवतार लूंगा, तुम्हारे अंदर अवतार लूंगा। नौमी का हाथ ठाकुर जी ने पकड़ लिया, नौमी प्रसन्न हो गई। चैत्र का महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अवजित मुहूर्त, दिन के 12 बजे ठाकुर जी ने अवतार लिया था। कौशल्या माता के चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया भगवान जब गर्भ में आई, अलौकिक तेज। इधर हिमालय की गुफाओं में संत तपस्या कर रहे थे, हिमालय पर्वत के पास। संतों को हिमालय आज कहता है अरे संतों, आंख नाक मुंह बंद करके यहां किस ब्रह्म को देखना चाहते हो? जिस ब्रह्म का तुम दर्शन करना चाहते हो वो तो अयोध्या में कौशल्या के गर्भ। हिमालय ढकेल रहा है और संत जा रहे हैं अयोध्या की ओर, और यही गाते हुए जा रहे हैं क्या? ले चले अपनी नागरिया